आज हम बात करने वाले हैं झील की। 7 दिन पहले हमने झील की एनालिसिस की थी और हमने बोला था कि अगर झील को लंबा ऊपर जाना है तो ये पहले तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देगा नैरो रेंज वाला जो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा। और अगर ऐसा होता है तभी इसमें बहुत बड़ा अपसाइड आएगा। तो अगर आप आज का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस पॉइंट पे थे। हमने ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नैरो रेंज का स्ट्रक्चर मिला आपको। और यहाँ से देखिए एक अच्छा अपसाइड आया है इसमें आज 8-9% का। तो ये सारी एंटिसिपेशन हमने 7 दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि मार्केट में अगर ऊपर जाना होता है तो वो एक वेव में नहीं जाता, वो एक इम्पल्स में जाता है, उसके बाद एक करेक्शन जरूर देता है। तो हमने आपको यही बोला था इस करेक्शन का वेट करें। और ये करेक्शन की जगह अगर आपको दूसरा कुछ सेटअप देता, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे अब वो इस करेक्शन की जगह उसको नीचे जाना होता तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, वो सीधा ऐसे करके नीचे आ जाता। तो यही हमने लास्ट टाइम बताया था और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मिला है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी की, और उसके रिलेटेड हम आगे की क्या व्यूज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडिटी होता क्या है एक्चुअली। हम ये जील का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे पहले देखें तो आप देखना यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे जो एक स्विंग लो है, यहाँ पे प्राइस निकल जाती है नीचे। तो काफी लोग जो यहाँ पे बेरिश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हो जाता है। जो नॉर्मल कन्वेंशन टेक्निक एनालिसिस कहता है कि स्विंग लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे बेरिशनेस आ जाती है। बट यहीं पे गेम हो जाता है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेते हैं। जिसने यहाँ पे सेल कर लिया, जो ये ब्रेकडाउन देख के सेल करते हैं रिटेलर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट्स बाई कर लेते हैं। हमने ये इसी डिमांड जोन से बाई दिया था। ये जो यहाँ पे डिमांड जोन है इसी से हमने बाई दिया था। और देख सकते हैं आप ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, और इसी डिमांड जोन में प्राइस ने आया और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हुई और फिर से प्राइस एक ऊपर चला गया है। तो ये अक्सर यहाँ पे होता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ था वीकली चार्ट पे, और इस लो ब्रेक करने के बाद एक लिक्विडिटी आई फिर से स्टॉक में, प्राइस को ऊपर लिया गया और फिर से यहाँ से फॉल आया। तो कहना ये चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल टेक्निकल से हम लोग कहते हैं कि स्विंग लो ब्रेक हो गया, बेरिश हो गया, जैसे यहाँ पे ये सेटअप है, हाई वॉल्यूम कैंडल है, यहाँ पे आप वॉल्यूम बिग वॉल्यूम बार से ये ब्रेक हुआ है, बट ये एक बुलिश सेटअप ही हो गया। तो ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पे ये बड़े बार क्यों बनते हैं, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे समझ लीजिए किसी ने यहाँ पे सेल किया है तो उसका स्टॉप लॉस ये रहता है। और ये स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बार से उठा के यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े बार का मतलब वही होता है। और इसी एनालिसिस में मैंने यही कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा इम्पल्स मिलेगा आपको, और उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे वापस आएगी इसी जोन में एक स्मॉल करेक्शन के रूप में, तभी ये ऊपर जाएगी। अब इस चार्ट में हम और बातें करते हैं। तो आई होप ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको पता चल गया, ये लिक्विडिटी होता क्या है और कैसे लोग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो फंसाते हैं कॉमन रिटेलर्स को, और कैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड को ले जाते हैं। अगर ये इंटरेस्टिंग चीजें आपको लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें। आगे बात कर लेते हैं हम आगे इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे पहले भी हमने बताया है। तो हम यहाँ पे एक तो यहाँ पे बुलिश केस होगा, एक बेरिश केस होगा। बुलिश केस में क्या होगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक एक वेव बन जाएगी ए, उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक है जो इसमें करेक्शन भी है, और ये है आपका वेव बी, और ये आपका वेव सी चल रहा है। ये केस अगर होता है तो इसमें क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब ये यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा स्टॉप को ब्रेक करके, इस स्टॉप को ब्रेक करके ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर से प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाएगी। जैसा यहाँ पे वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करेक्टिव पैटर्न था ये ए बी सी, और यहाँ पे भी ये टॉप की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था, और यहाँ से जो बाई करते हैं वो क्विकली प्राइस देखिए अब रिवर्स हो जाती है। तो ये एक केस हो जाता है। इस केस में प्राइस रुकेगा नहीं यहाँ पे और फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक केस है। अगर ये केस नहीं होता और बुलिश केस है तो उस केस में क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में ये एबीसी वाली जो हमारी एग्जाम्पशन है वो नहीं होगी। उस केस में ये फ्रेश इम्पल्स होगा।
तो समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेश इम्पल्स है, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। फिर से जो हमने आधे घंटे में कहा था कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना, वैसा ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, अगर हम फिर से डेली चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जहां तक भी ये इम्पल्स जा रहा है, उसके बाद आपको ये फिर से एक ऐसा नॉर्मल रेंज का सेटअप देगा। ये सेटअप मतलब कुछ छोटी रेंज का ही होगा, और ये नीचे भी आ सकता है, बट इस पॉइंट के नीचे ये नहीं आएगा कभी भी, और टाइम टेकिंग होगा कि नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा सेटअप भी हम चले जाएगा। लेकिन ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, और काफी टाइम टेकिंग होगा। विच मीन्स आप यहाँ से यहाँ तक के दिन निकाल लीजिए, कितने दिन में ऊपर आया है, उससे ज्यादा दिन अगर प्राइस ने यहाँ पे निकाल लिए, तो आप समझ जाना ये भी एक मतलब कि प्राइस अब नीचे नहीं जाएगी। तो आपको हर टाइप का प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो आपको हर टाइप का प्राइस एक्शन यहाँ देखना है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम आरली चार्ट में आ जाते हैं, हम शॉर्ट टर्म भी इसमें देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहे हैं और ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ये ब्रेकआउट आया था। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकडी में मोमेंटम काफी ज्यादा था, कोई डाइवर्जेंस नहीं था। तभी हमने यहाँ पे बोला था कि एक करेक्शन बनेगा और एक और मूव आएगा। अब अगर आप मैकडी को इन इससे इससे कंपेयर करेंगे, तो अभी तो यहाँ पे मैकडी में ट्रेंड लाइन ये है, और आपका यहाँ डाइवर्जेंस तो दिख रहा है, लेकिन ये अभी वेव खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर अगर समझ लीजिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर निकल जाती है, तो ये मूव कंटिन्यू रहेगी ऊपर तक। यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर स्मॉल करेक्शन बनता है, ये जो ये एक आवर में हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे ये मूव एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे स्मॉल करेक्शन मिले, स्मॉल जो इससे छोटा होगा, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है इससे छोटा होगा, और इसमें अगर ऐसा बनता है तो फिर से ये एक अपसाइड आएगा। ये होगा केस अगर यहाँ पे स्मॉल करेक्शन मिलता है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्विकली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन आ जाता है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, तो समझ जाना ये प्राइस बेरिश केस है, यहाँ पे फिर से एक फॉल आएगा शॉर्ट टर्म में। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आज जो एक स्विंग लो बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समझ लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस 5-6 बार्स में गई है, तो उससे कम टाइम में ही ब्रेकआउट होना चाहिए, वरना ये शॉर्ट टर्म डाउन साइड है, फिर से अप साइड आएगा। तो हमने क्या बात की, अगर यहाँ पे या तो स्मॉल करेक्शन बनेगा तो भी अप साइड आएगा। यहाँ पे समझ लीजिए ये जो लो है वो थोड़े टाइम तक यहाँ प्राइस टाइम पास कर रहा है और बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, फिर भी ये अपसाइड ही आएगा। डाउन साइड का केस तभी होगा जब ये पॉइंट फास्ट करके ब्रेक होगा, जो एक इम्पल्स की तरह इसको ब्रेक करेगा, तभी हम नीचे का मूव एक्सपेक्ट करेंगे। और तभी अगर समझ लीजिए ऐसा होता तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उस केस में भी। आई होप ये सारे शॉर्ट टर्म वाले भी आपको समझ आ गए कि क्या करना है, क्योंकि हमें हमेशा ट्रेल करना चाहिए प्रॉफिट। यहाँ पे समझ लीजिए आप यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने, तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्विंग लो बना, ये फिर से एक अपसाइड मारा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अभी आपको ये फिर से एक स्विंग हाई बना रहा है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। और जैसे ये अगर समझ लीजिए ब्रीच हो जाता है, तो आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, और उस हिसाब से आपको एंट्री दोबारा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको फंसना नहीं है। एक एक टाइम में आपको अगर प्रॉफिट हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं कि करना चाहिए, अगर आप समझ लीजिए यहाँ से एंट्री लेके है आप, इस जब तक ये प्राइस नीचे आती है तब तक इसमें आप एग्जिट नहीं कर रहे। तो एक बार जब प्रॉफिट हो जाता है तो उसको आप ट्रेल करना आपको आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता, उसके भी हमने ऑलरेडी एक वीडियोस बना के रखे हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम अपने आगे वाले वीडियो में करेंगे, आगे क्या क्या स्ट्रक्चर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा इसमें, और कैसे वेव एनालिसिस की जाती है रन टाइम में पहले ही बताया जाता है क्या नेक्स्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप उसे एज ए कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस